Hello everyone and welcome to my YouTube channel Gyan Prabha. So students, in this video we are going to do the second part of the chapter 12, What if it finishes. तो बच्चों पेज नंबर 110 टू पेज नंबर 112 तक हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं. सो लेट्स सी इन सेकंड पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 113 टू 116. डिस्कस फर्दर. वो बातचीत आगे जारी रखते हैं. दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? क्या पेट्रोल खत्म होने जा रहा है? द पोस्टर सेड, पोस्टर बता रहे हैं दैट कि पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, कि पेट्रोल हमेशा नहीं रहेंगे, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल का भंडार सीमित है. अंकल, इट डज़ नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट, जितनी तेज़ी से हम इसे बाहर निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से ये बन नहीं पाता है. यानी कि ऑयल के बनने की प्रोसीजर बहुत ही स्लो होती है. इट टेक्स लाख्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू डू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, यह लाखों साल ले लेता है ज़मीन के अंदर बनने में. अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस, अगर ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो फिर व्हीकल्स किस प्रकार रन करेंगे? मंजू, ऑन सीएनजी. बच्चों, यहाँ पर जो सीएनजी शब्द आया है यह एक ईंधन है, एक फ्यूल है. इसका यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इसे ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं. ऑन सीएनजी, मंजू कह रही है सीएनजी से. आई हैड सीन ऑन टीवी, मैंने टीवी में देखा दैट की व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी, वो व्हीकल्स जो सीएनजी से चलते हैं, गिव्स लेस स्मोक, उनमें धुआं कम निकलता है. अंकल लाफिंग, अंकल हंसते हुए. दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, ये भी तो ज़मीन से ही में ही पाया जाता है, ज़मीन से ही निकलता है. इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, और इसकी मात्रा भी जो है लिमिटेड है यानी सीमित है. दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, दिव्या बता रही है कि बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं. आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, मैंने एक बैटरी से चलने वाली बाईसाइकिल देखी है. अब्राहिम, वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए, और एल्स, वरना. हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, हम किस प्रकार यात्रा करेंगे, हम कैसे गाड़ियाँ चलाएंगे जब हम बड़े हो जाएंगे. दिव्या, माई दादी, दादी मीन्स ग्रैंड मदर, वुड बी हैप्पी, मेरी दादी बहुत खुश होगी. इफ़, अगर फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, अगर रोड में फ्यूअर व्हीकल्स यानी गाड़ियों की मात्रा कम हो जाएगी, गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी बहुत ही खुश हो जाएगी. सी सेज, वे कहती हैं. लुक्स, देखो. व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट्स, व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ चींटियों की तरह एक कतार में हैं. जैसे चींटियाँ एक कतार में चलती हैं तो आज रोड में भी गाड़ियाँ उसी तरह लाइन अप हैं. व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, तुम लोग क्या करोगे जब तुम बड़े हो जाओगे. मंजू, सी, देखो. ओनली 1 or 2 पीपल्स आर सिटिंग इन दीज कार्स, केवल 1 या 2 ही लोग इन कारों में ज़्यादातर बैठे हुए हैं. वाई डजंट एवरी वन यूज़ अ बस, क्यों नहीं हर कोई बस का इस्तेमाल करता है. अब्राहिम, दे विल सेव पेट्रोल, दैट विल सेव पेट्रोल, जिससे पेट्रोल भी बचेगा. 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल्स, एक बस में बहुत से यात्री आ सकते हैं. यानी अगर इस तरह से अगर सभी लोग बसों का इस्तेमाल करेंगे तो एक बस में बहुत से लोग आ सकते हैं और जिससे क्या होगा, पेट्रोल भी बचेगा. मंजू, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल इन्वेंट अ कार, मैं एक कार का आविष्कार करूंगी, एक कार की खोज करूंगी. दैट रन्स ऑन सनलाइट, जो कि सनलाइट से चलेगी. बच्चों, सनलाइट से हम सोलर एनर्जी के रूप में भी हम सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं आज के समय में भी. आपने देखा होगा हम सनलाइट से
इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में बनाई जा रही है और जिसका प्रयोग हम खाना बनाने में, एसी कूलर चलाने में या फिर पानी गर्म करने में कर रहे हैं। देन वी वुडंट हैव टू वरी अबाउट इट गेट फिनिश्ड। अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा चिंता भी नहीं होगी कि इसके ख़त्म होने की चिंता भी नहीं होगी। वी कैन यूज़, हम इसे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट एज मच एज वी वांट, हम इसका उपयोग कर सकते हैं उतना जितना कि हम चाहते हैं, यानी जितना हम चाहते हैं इसका इस्तेमाल उतना हम कर सकते हैं। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से खजाना। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़ डीप डाउन बिलो द अर्थ, यह पता लगाना बहुत ही आसान नहीं है। नॉट इजी यानी आसान नहीं है कि ऑयल जो है अर्थ के यानी ज़मीन के अंदर डीप डाउन कहाँ मौजूद है, गहराई में कहाँ मौजूद है, यह पता लगाना आसान नहीं है। साइंटिस्ट यूज़ स्पेशल टेक्निक्स, वैज्ञानिक विशेष टेक्निक्स यानी विशेष तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, एंड मशीनों का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड दिस आउट, इसे बाहर निकालने के लिए। आगे देखिए, देन थ्रो पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलिंग इज पम्प्ड अप, तब पाइपों और मशीनों के द्वारा इस पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज़ स्मेली, यह तेल बहुत ही स्मेली होता है। स्मेली मीन्स गंधयुक्त, बहुत तीव्र गंध होती है इस कच्चे तेल की जो हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। थिक, बहुत ही गाढ़ा होता है, एंड डार्क कलर लिक्विड, और ही यह डार्क रंग का लिक्विड होता है, गाढ़े रंग का लिक्विड होता है। इस कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्स इन इट, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं यानी घुली रहती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स घुली रहती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज, इन जो चीज़ें इनमें घुली रहती हैं इस कच्चे तेल में जो हमें ज़मीन के अंदर से पाया जाता है, उसे क्लीन यानी साफ़ करने के लिए और सेपरेट करने के लिए यानी अलग करने के लिए इसे इट इज़ सेंड टू अ रिफाइनरी, इन्हें इस कच्चे तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। बच्चों, यहाँ पे जो रिफाइनरी शब्द आया है, रिफाइनरी जो है एक तेल शोधक कारखाना होता है जो कच्चे तेल को प्रोसेस्ड करके उसे शुद्ध पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त किया जाता है। हैव यू हेयर्ड अ रिफाइनरी, क्या तुमने रिफाइनरी के बारे में सुना है? इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम से, ये जो कच्चा तेल हमें अर्थ के अंदर से प्राप्त हुआ है, इस कच्चे तेल से और ऑयल से, दैट वी गेट कैरोसिन, इस पेट्रोलियम या कच्चे तेल से हमें कैरोसिन प्राप्त होता है। डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, डीजल प्राप्त होता है, इंजन ऑयल भी इसी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। एंड फ्यूल एयरक्राफ्ट, और बच्चों हमारा जो एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज़ है, उसके लिए फ्यूल भी हमें इस कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो कि एलपीजी, एलपीजी यानी कुकिंग गैस, बच्चों हमारे घरों में जो कुकिंग गैस है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो एलपीजी गैस भी इसी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। इस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वैक्स, कोल tar एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। और देखिए, वैक्स है, कोलतार है, कोलतार जो सड़कों में यूज़ किया जाता है, सड़कें बनाने के लिए जो कोलतार यूज़ करते हैं, और ग्रीस जो है मशीनों में जो ग्रीस लगाई जाती है, ये सब भी हमें इस पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स, और ये पेट्रोलियम का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीज़ों में बनाने के लिए किया जाता है, लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स, यानी प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी इस पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, मैंने ऑयल को सेव करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर दैट, मुझे याद आया कि सम टाइम बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन, कि कभी कभी बाबा जो हैं अपने ट्रैक्टर के इंजन को ऑन रख देते हैं, खुला रख देते हैं। वाइल डूइंग समथिंग एल्स, जब वो कोई और कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय भी वो अपने ट्रैक्टर के इंजन को खुला रख देते हैं। एट टाइम द पंप इन द फील्ड इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन,
और कभी कभी जो है हमारे खेतों में पंप जो है वो भी चला रह जाता है, वो भी खुला रह जाता है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, बहुत सारा तेल जो है खर्च हो जाता होगा, कितना सारा तेल इसमें खर्च हो जाता होगा। आई थॉट आई विल श्योर टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, मैं सोचता हूँ कि मैं इस बारे में ज़रूर बाबा से बात करूँगा, जब मैं अपने घर वापस जाऊँगा तो इस बारे में मैं ज़रूर बाबा से बात करूँगा। वन पोस्टर इज़ गिवन हेयर, एक पोस्टर नीचे दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि हमारे जीवन में जो ज़मीन के अंदर से निकलने वाले खनिज पदार्थ हैं, हमारे जीवन में इनका क्या अलग अलग उपयोग है, ये पोस्टर वो दर्शा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी पेट्रोलियम का यूज़ हमारे कपड़ों को ड्राई क्लीन करने में भी इस्तेमाल होता है। किस प्रकार? क्योंकि जो ड्राई क्लीन जो मशीनें हमारे कपड़ों को ड्राई क्लीन करती हैं उसमें पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। अगला आपके सामने ये लालटेन शो हो रही है। आप देखिए, इस लालटेन को जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइटिंग, यानी कि इसी प्रकार पेट्रोलियम का यूज़ हमारे घरों में फॉर लाइटिंग यानी उजाला करने के लिए भी यूज़ होता है। हमारे कार हैं, ट्रैक्टर हैं, बसेस हैं या फिर एरोप्लेन्स हैं, इन सभी में फ्यूल के रूप में एज अ फ्यूल पेट्रोल और डीजल का ही प्रयोग किया जाता है। और हमारे घरों में जो कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर जो यूज़ होते हैं हमारे घरों में, या केरोसिन जो है कुकिंग फूड खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी एक पेट्रोलियम का ही रूप है। इसी प्रकार से टू रन मशीनों को चलाने के लिए कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो भी आपकी पेट्रोलियम से ही चलती हैं। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट, प्लास्टिक और पेंट्स को बनाने में भी पेट्रोलियम का ही इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, ये पोस्टर आपको क्या मैसेज दे रहा है? सेव फ्यूल, फ्यूल बचाइए, ईंधन बचाइए, मेक इट अ हैबिट, अब इसे अपनी आदत बनाइए।